गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की वीडियो में हम आपको कराएंगे यूज ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, तो डब्ल्यू एच वर्ड का यूज हम करते कहाँ हैं, किस तरीके से करते हैं। जैसे पहले हमारा कुछ वर्ड्स लिए हैं हमने, पहले हम आपको 4 वर्ड्स कराएंगे। वेयर, वेयर का होता है मीन्स कहाँ, जब हम जगह के लिए क्वेश्चन करते हैं। वाई मीन्स क्यों, मीन्स जब हम किसी से रीजन पूछते हैं किसी काम का। व्हेन मीन्स कब, मतलब जब हम टाइम पूछते हैं किसी से, टाइम के बारे में क्वेश्चन, तो व्हेन होता है। और हाउ मीन्स कैसे, मीन्स वे ऑफ वर्क, कि ये काम किस तरीके से करोगे तुम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं, ये हमें आपको ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में टाइम वर्ड, फिर डूअर और फिर आपका एक्शन। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, नंदिनी कहाँ रहती है। तो ये आपको पहले पहचान होनी चाहिए कि कौन सा टेंस किसका है। अगर आपने अभी तक पहचान याद नहीं करी है तो मैंने जो पिछली वीडियोस आपको दी हैं उन सभी को देख लीजिए और सभी स्ट्रक्चर्स आपको याद करने होंगे कि किसका टाइम वर्ड क्या है और किसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो ये हमारा उसके अकॉर्डिंग डू डज का है। तो डज वाले में ये हमारा नंदिनी के लिए डज लगेगा। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ गया हमारा वेयर, वेयर, फिर आपका डज आना है, डज। टाइम वर्ड आपका डज आ गया, इसमें डूअर है इसका नंदिनी, तो डूअर हो गया आपका नंदिनी। वेयर डज नंदिनी। अब रहना, एक्शन, रहना होता है हमारा लिव, वेयर डज नंदिनी लिव, नंदिनी कहाँ रहती है। ठीक है, ये हमारा बन गया। अगला, वे यहाँ क्यों आए थे। पहचान अगर आपके याद है तो आप इजीली बता सकते हो। ये हमारा बीते हुए समय में एक बार का किया हुआ काम है, मीन्स डिड का है। तो डिड वाले में हम बनाएंगे वे यहाँ क्यों आए थे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई आ जाएगा हमारा, वाई, फिर आपका डिड आना है, डिड, और जिसका डूअर है एक से ज्यादा लोग, दे, वाई डिड दे, वे यहाँ क्यों आए थे। ठीक है, आना, अब आपका एक्शन है, एक्शन इसमें आना है कम, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अभी, वाई डिड दे कम। अगर डिड हाइड होता है तो सेकंड फॉर्म। ठीक है, वाई डिड दे कम, यहाँ के लिए हेयर, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। वाई डिड दे कम हेयर, वे यहाँ क्यों आए थे। अगला, तुम मुझसे मिलने के लिए कब आओगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड व्हेन। ठीक है, व्हेन आ जाएगा। अब व्हेन के बाद में पहचान करो, पहले आओगे मीन्स विल का है ये हमारा, विल, व्हेन विल, फिर डूअर हम इसका है यू, तुम आओगे तो यू, व्हेन विल यू, आना कम, आओगे। अब इसमें देखिए दो काम हो रहे हैं, दो काम, एक मिलना और एक आना। आना तो हमारा कम हो गया, दूसरे काम को जोड़ने के लिए मैंने बताइए एक वीडियो दी है, टू लगाकर वर्ब उसकी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो टू लगाएंगे और एक्शन इसमें मीट, मिलना। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, व्हेन विल यू कम टू मीट, किससे, मुझसे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा मी। तो सेंटेंस हमारा बन गया। ठीक है, वह कैसा खेल रहा है, इज एम आर में चले गए हम इसमें। ठीक है, तो इज एम आर में पहले क्या आ जाएगा, कैसा के लिए हाउ, हाउ। अब इज एम आर का है, एक लड़के के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इज, हाउ इज, डूअर इसका ही, हाउ इज ही, क्या कर रहा है वो, खेल रहा है, तो खेलना होता है प्ले, और प्ले में आईएनजी। तो सेंटेंस क्या हो गया, हाउ इज ही प्लेइंग, हाउ इज ही प्लेइंग, वह कैसा खेल रहा है। अब सेंटेंस, वे पढ़ने के लिए कहाँ गए हैं, गए हैं। अब ये देखिए बीते हुए समय में भी है, बीते हुए समय में भी है काम, लेकिन पास्ट का नहीं है, लेकिन ये हमारा पास्ट का सेंटेंस नहीं है। तो ये हमारा कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारा हैज हैव में। बीते हुए समय का काम है, काम हो चुका है, लेकिन पास्ट का नहीं है ये, क्योंकि इसमें है आ रहा है लास्ट में। तो ये किसका है, हैज हैव का। अब एक से ज्यादा लोग हैं तो हैव लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन वर्ड वेयर, वेयर, फिर हैव
एक से ज्यादा लोगों के लिए डूअर, दे। अब गए हैं वे, तो हमारी थर्ड फॉर्म लगनी है, गो की हो जाएगी गोन। वेयर हैव दे गॉन, किस लिए, पढ़ने के लिए। इसमें भी डबल वर्क है तो टू लगाएंगे, और दूसरा वर्क क्या है, स्टडी। तो सेंटेंस क्या हो गया, वेयर हैव दे गॉन टू स्टडी, वे पढ़ने के लिए कहाँ गए हैं। अगला सेंटेंस, मुझे वहां क्यों जाना चाहिए। ये हमारा किस में पहुंच गया, सलाह दे रहे हैं भाई, खुद को सलाह, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो हमने शुड में चले गए हम, तो शुड में क्या हो जाएगा, क्यों के लिए पहले वाई शुड, सलाह किसको दे रहे हैं, खुद को, तो डूअर है इसका आई, वाई शुड आई नॉट, मना कर रहे हैं, वाई शुड आई नॉट, जाना गो, एक्शन लगा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, पहले WH वर्ड, फिर टाइम वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। WH वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर और फिर एक्शन। नोट इसमें आ गया है, वो लगा दिया हमने, ठीक है। और कहां, वहां, वहां के लिए आ जाएगा देयर। तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, वाई शुड आई नॉट गो देयर, मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। अगला सेंटेंस, हम घूमने के लिए कब जा सकते हैं। इसमें भी देखो दो काम हो गए, घूमना एक जाना, ठीक है। तो बनाइए, पहले WH वर्ड व्हेन, इसका WH वर्ड व्हेन है हमारा, व्हेन। फिर टाइम वर्ड है इसका हमारा कैन, तो कैन में चले गए, व्हेन कैन, फिर डूअर वी, हम है वी, व्हेन कैन वी, और फिर जाना गो, यानी हम कब जा सकते हैं, व्हेन कैन वी गो, हम कब जा सकते हैं, किस लिए, घूमने के लिए, टू। अब आपकी मर्जी, आप वॉक लगा लो या विजिट लगा लो, हम वॉक लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन कैन वी गो टू वॉक, हम घूमने के लिए कब जा सकते हैं। मोहन को कहाँ जाना चाहिए था, ये हमारा जाना चाहिए था पास्ट में पहुंच गया, सलाह मींस शुड हैव वाला है। अगर आपने नहीं देखा है शुड हैव अभी तक तो देख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले कहाँ के लिए, वेयर, फिर आपका शुड, वेयर शुड, फिर आपका इसमें डूअर आना है मोहन, वेयर शुड मोहन, और फिर हैव आना है, वेयर शुड मोहन हैव। थर्ड फॉर्म आनी है, जाना गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन। तो सेंटेंस क्या हो गया, वेयर शुड मोहन हैव गोन, और गोन के बाद में हम टू लगा देंगे, ठीक है। मींस कहां जाने के लिए, जहां जाएंगे वहां से जुड़ेंगे भी तो, ठीक है। तो क्या हो गया, वेयर शुड मोहन हैव गॉन टू, मोहन को कहां जाना चाहिए था। आप इनको नोट करिए, ठीक है। फिर मैं आपको आगे बताता हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन के आंसर देंगे तभी आप क्वेश्चन इजीली बनाना सीखेंगे, तो क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने शुरू करने होंगे, ठीक है। इनको नोट करिए। तो अब हम इसके लिए बताते हैं कि ये बनाए किस तरीके से जाते हैं। आपने क्वेश्चन वाले बनाए थे अभी तक हाफ क्वेश्चन, जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, इनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो ये हमारे होते हैं फुल क्वेश्चन, वो थे हाफ क्वेश्चन। तो हाफ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या था हमारा, टाइम वर्ड आता था, ठीक है। पहले टाइम वर्ड, फिर हमारा डूअर, और फिर बाद में एक्शन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एक्शन जो था वो हमारा टाइम वर्ड पर डिपेंड है, कि जो हमारा टाइम वर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी एक्शन की फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये था हमारा हाफ क्वेश्चन का। अब हाफ क्वेश्चन, चलो मैं यहाँ पर सीधा टाइम वर्ड ही लिख देता हूँ। टाइम वर्ड हमारा कोई सा भी आ सकता है। आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हुए हैं, जितने भी बेसिक टाइम वर्ड्स हुए हैं, वो सभी आपको याद करने हैं। कोई सा भी टाइम वर्ड हो सकता है। जैसे हमने क्वेश्चन करा था, आर यू गोइंग, इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है, तो क्या कर दिया हमने, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, ठीक है।
क्या तुम जा रहे हो, ये हमारा हाफ क्वेश्चन था। अब हमने क्या कहा, हमने प्लेस के लिए क्वेश्चन जोड़ दिया। तो हमने इससे पहले जोड़ दिया, जो आपके WH वर्ड जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे पहले, ठीक है। तो हमने जोड़ दिया वेयर। तो अब ये क्या था, तुम जा रहे हो, अब क्या हो गया कहां, मीन्स तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब आपको इनमें करना एक काम है, जब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना शुरू करोगे तब तक आपके क्वेश्चन पक्के नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पक्के कैसे करने, इनका आपको आंसर देना शुरू करना है। आपने क्वेश्चन करा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, आंसर दो, इसका जवाब दे दो मैं स्कूल जा रहा हूं। क्वेश्चन यू से करा है, आंसर आई में आना है, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो देखिए इसमें आपके जो आंसर है, आंसर में आपकी प्रीपोजिशन आई है टू, तो इस टू को आपको क्वेश्चन में भी लगाना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन पूरा होगा। जैसे वेयर आर यू गोइंग टू, तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन करा, हमने मान लो वही हाफ क्वेश्चन ही किसी भी टाइम वर्ड में कर सकते हैं, हैव यू कम, ये हमने कर दिया हैव दे कम, हैव दे कम, ये हमारा कौन सा है, हैज हैव का, ठीक है, मींस रिसेंटली पास्ट का। तो क्या होगा, हैव दे कम मींस वे आ चुके हैं, क्या वे आ चुके हैं, ठीक है, क्या वे आ चुके हैं। अब हमने इसी में क्वेश्चन कर दिया प्लेस के लिए फिर से दोबारा, तो हमने प्लेस के लिए क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया वेयर। हमने पूछा वे कहां से आ चुके हैं, वे कहां से आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आंसर देना है दे हैव कम फ्रॉम मुंबई, वे मुंबई से आ चुके हैं। हमने आंसर क्या दिया, वे मुंबई से आ चुके हैं, दे हैव कम फ्रॉम मुंबई। अब देखिए इसमें आंसर में आपकी प्रीपोजिशन आ रही है फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम को आपको क्वेश्चन में भी लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, वेयर हैव दे कम फ्रॉम, वे कहां से आ चुके हैं, दे हैव कम फ्रॉम मुंबई, वे मुंबई से आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है। जैसे हमने कहा विल यू प्ले विद देम, विद देम, विल यू प्ले विद देम, क्या तुम उन्हों के साथ खेलोगे, क्या तुम उन्हों के साथ खेलोगे, यही है हमारा, ठीक है, विल यू प्ले विद देम। अब हमने इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है, हमने जोड़ दिया इसमें वाई, रीजन, हमने उनसे उससे रीजन पूछ लिया कि तुम इनके साथ क्यों खेलोगे, तो हमने क्या जोड़ दिया वाई, वाई विल यू प्ले विद देम, तुम इन्हों के साथ क्यों खेलोगे। तो आपको इसका आंसर देना है, आपको ये याद रखना वाई का आंसर आप जब भी दोगे ये दो सेंटेंस में आएगा और बिकॉज करके आएगा, क्या करके आएगा, बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है व्हाई विल यू प्ले विद देम, तुम उनके साथ क्यों खेलोगे। तो क्या हो जाएगा इसका, आई विल प्ले, मैं उनके साथ खेलूंगा, विद देम, आई विल प्ले विद देम, मैं इन्हों के साथ खेलूंगा, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि अब हम कोई भी रीजन बता सकते हैं, ये मेरे दोस्त हैं, या फिर मैं इन्हों के साथ खेलता हूं, बिकॉज हमने बोल दिया मैं इनके साथ रोज खेलता हूं, आई प्ले विद देम डेली, क्योंकि मैं इन्हों के साथ
रोज खेलता हूँ, आई प्ले विद देम डेली। ठीक है, इस तरीके से आंसर देना है। अब जैसे हम वैन के लिए, ठीक है, वैन के लिए हमने क्वेश्चन कर दिया, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। ठीक है, हमने इसमें क्या जोड़ दिया, व्हेन, तो क्या हो जाएगा, हम उससे टाइम पूछ रहे हैं, मींस तुम स्कूल कब गए थे, तुम स्कूल कब गए थे। ठीक है, तो उसने आंसर दिया मैं स्कूल कल गया था, आंसर देना है इसका आई। अब आंसर देंगे हम, तो डिड जो है हमारा गो में हाइड हो जाएगा और सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट, आई वेंट टू स्कूल, और कल के लिए मींस बीते हुए कल में तो हो जाएगा हमारा यस्टरडे। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं स्कूल कल गया था। ये आपके क्वेश्चन तभी प्रॉपर हो पाएंगे जब आप इनका आंसर देना शुरू करेंगे। अगर आप इनका आंसर नहीं देंगे तो आपके क्वेश्चन अधूरे ही रह जाएंगे, आपको इतने अच्छे से नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब जैसे हाउ के लिए हमने क्वेश्चन करा, कैन यू डू दिस वर्क, दिस वर्क, क्वेश्चन क्या हो गया, क्या तुम ये काम कर सकते हो, क्या तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, हमने इसमें क्या जोड़ दिया, हाउ, मीन्स कैसे। अब हमने उससे वे ऑफ वर्क पूछ लिया, मीन्स करने का तरीका। हमने उससे क्या पूछ लिया, तुम ये काम कैसे कर सकते हो, तुम ये काम कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर दे दो। आंसर आप इसका कुछ भी दे सकते हैं, मैं ये काम खुद दिमाग से कर सकता हूँ, या फिर मैं ये काम कंप्यूटर से कर सकता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर से भी कह सकते हो, आई कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क मीन्स मैं ये काम कर सकता हूँ, कैसे, कंप्यूटर से, बाय कंप्यूटर, बाय कंप्यूटर। आई कैन डू दिस वर्क बाय कंप्यूटर। ठीक है, मैं ये काम कंप्यूटर से कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप इनके आंसर, क्वेश्चन के आंसर देना शुरू कर देंगे तो आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है।